जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी मैं रेखा फिर से हाजिर हूँ आप सब के लिए गाँव का एक और देसी व्लॉग लेकर। और आज है 17 अक्टूबर, वार वीरवार, टाइम लगभग 8:30 बज गए हैं। तो जी सर्दियाँ शुरू होते ही हमारी रूटीन में ये एक और काम शामिल हो जाता है। तो अभी 3-4 दिन से मैंने घोंसटे बनाने शुरू कर दिए हैं। वैसे इतने अच्छे से अभी बढ़ाई तो हमारी बनी नहीं है, पर सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती हैं ना, हम ये काम अपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा सर्दी आ जाती फिर ये है कि कभी कभार नहीं भी हो पाता। और सर्दियों के मौसम में इतने अच्छे से गोश्ते सूखते भी नहीं है, तो इन दिनों में मौसम ठीक ठाक सा रहता है। तो जी अभी बस अपना वो काम निपटाने के बाद फिर मैं लग गई थी रसोई साफ करने में। और रसोई का काम मेरा कई दिन से चल रहा है। एक दिन लिपाई पुताई की थी, उसके बाद फिर फर्श हल्का हल्का सा साफ कर दिया था, बाकी स्लैब के ऊपर साफ सफाई नहीं हो पाई थी। तो आज स्लैब का सारा सामान हटा दिया और उसके बाद फिर इसको अच्छे से साफ किया था। गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने जिस दिन लिपाई की थी उस दिन ये स्लैब का सारा सामान नहीं उतारा, क्योंकि ऊपर जैसे थोड़ी सी किनारी सी बनी हुई है तो मिट्टी तो नीचे आने वाली नहीं थी, और इसीलिए फिर मैंने सामान उतारा भी नहीं। और सोचा कि एक दिन में पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसे ही सामान फैला कर छोड़ देंगे। इसी चक्कर में उस दिन फिर मैंने स्लैब पर सामान को ऐसे ही रखा रहने दिया था। और उस दिन के बाद फिर सच में मुझे आज टाइम मिला है किचन को साफ़ करने का। तो ये जो थोड़ा बहुत सामान था ये भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो इस रसोई में मैं इतना ज़्यादा कुछ सामान रखती नहीं हूँ, और ये जो 2-4 डब्बे हैं इनमें भी थोड़ा बहुत अपना जो एक्स्ट्रा सामान है ना वही रखा है। तो पहले मैंने अच्छे से स्लैब को साफ़ किया, फिर सामान को कर दिया है साफ़, और अभी इस फर्श को और चमका लेते हैं। कई दिन हो गए थे ऐसे झाड़ू से ही साफ़ करते थे। अभी कपड़ा ले लिया है मैंने, और इसके ऊपर जो चारों तरफ ये मिट्टी लगी हुई है ना, ये अच्छे से कपड़े से ही हट पाएगी। झाड़ू लगाते हैं तो फिर इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मिट्टी का ऐसा है कि एक बार लगने के बाद छूटने का नाम ही नहीं लेती। और कच्चे पक्के मकानों में ऐसा ही होता है। अगर पूरा कच्चा होता तो नीचे से भी लिपाई करके छोड़ देते। अभी आधी रसोई की लिपाई की है, आधी पक्की है, तो ऐसे धुलने वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो अभी किचन को तो मैंने अच्छे से चमका दिया, और बड़ा ही सुकून मिलता है ऐसे साफ़ सुथरी रसोई को देखकर, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा वहीं पर निकलता है। और सच बताऊँ तो अभी मुझे मेरी रसोई बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। थोड़ा बहुत और फेरबदल करेंगे जो मैंने सोच रखा है, लेकिन फ़िलहाल तो बस इतना ही हो पा रहा है, क्योंकि बीच बीच में अपनी त्योहारों की भी थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है। और ये हमने दशहरा पूजन पर जो थेपड़ी बनाई थी वो अच्छे से सूख गई थी, तो इनको उठाकर मैंने एक तरफ रख दिया है। और आज अभी यहाँ से भी साफ़ सफाई कर लेते हैं। कई दिन हो गए हैं, ये गमला भी लगभग हमारा सूख गया है, लेकिन यहाँ से मैंने मिट्टी नहीं उठाई थी। बस काम मेरा कुछ ऐसा चल रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पूरा दिन करती क्या हूँ, पर यह है कि धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। तो आज यहाँ से ये मिट्टी हटा दी, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। लगानी तो मुझे एक बार फिर से इस गमले पर मिट्टी थी, लेकिन आज तो वीरवार है, तो बृहस्पतिवार को जैसे मिट्टी वगैरह का काम नहीं करते हैं, तो बस सुबह उठते ही मैंने साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया। वैसे आज बच्चों की छुट्टी है, और कल अगर मैं इस गमले की लिपाई कर देती तो आज रितिका शायद इस पर कलर वगैरह भी कर देती, लेकिन कल तो हो नहीं पाया और आज करनी नहीं है, तो ये काम तो हमारा चल गया है कल पर। तब तक मैंने यहाँ से ये जो ईंटें वगैरह थोड़ी बहुत हटाई थी ये लगा दी है, अपने आंगन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये तो हमारे काम हमेशा चलते ही रहते हैं, पर यह है कि अभी रसोई साफ़ हो गई है और बाहर के आंगन की आज मैंने साफ़ सफाई की है। और ये मैंने कल मेवा पाक बनाया था, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। वैसे हमारा तो आज ख़त्म हो गया है, पर ये वाली मिठाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक तो जल्दी बन जाती है, टाइम नहीं लगता, दूसरा इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, और टेस्ट कुछ कुछ जैसा पतीसा होता है ना वैसे ही है, तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक उठा कर भी रख सकते हैं। और त्योहारों में जैसी हमारी भागदौड़ रहती है वो तो हम जानते ही हैं, सब कुछ संभालना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। तो 1-2 दिन पहले हम मिठाई वगैरह बना कर रख लेते हैं, तो त्यौहार वाले दिन थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और 1-2 मिठाई तो ऐसी होनी चाहिए जो हम 1-2 दिन पहले तैयार करके रख लें। और साड़ियों पर फाल तो मैंने अभी तक लगाई ही नहीं, लगाई क्या मंगवाई ही नहीं है। तो अभी सबसे पहले तो ब्लाउज निकाल लेते हैं। वैसे मुझे तो मेरी सिस्टर से सिलवाने हैं, तो 1-2 दिन पहले भी सिल जाएंगे, नहीं तो करवा चौथ के वक्त पर तो सिलाई का भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि देखिए आजकल लगभग हर लेडीज़ नया कपड़ा ही पहनना पसंद करती है।
पहनती हैं, पसंद क्या करती हैं। पहले तो फिर भी ये था कि जैसे कुछ नया पहनती थी, कुछ पुराना पहन लेती थी। अभी तो ये है कि जिसका जितना बजट है उसी हिसाब से सभी औरतें ये त्यौहार बड़े ही अच्छे से और बड़े चाव के साथ मनाती हैं। और देखिए हमारा तो सच बताऊं तो साल भर में यही त्यौहार ऐसा लगता है कि हाँ ये स्पेशली हमारा ही त्यौहार है। बाकी तो हम ऐसे ससुराल के और मायके के रीति रिवाज के हिसाब से चलते रहते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 4:45, सुबह जाने लगे थे और ये टाइम हो गया है। ये मैंने साड़ी ले ली है, इसका अस्तर और फाल वगैरह लेकर आऊँगी। लाल रंग के तो मिल गए थे, अभी जा रहे हैं तो सोचा चलो साड़ी ही ले चलती हूँ। हाँ ब्लाउज तो वैसे भी मुझे सिलाई पर ही सिलवाना है और आज का तो पूरा दिन निकल गया, बस हालत भी ऐसी थकी थकी सी हो रखी है। आ जाओ, नहीं भी था मैं बहुत लेट करवा दिया था हमने। स्कूटी में गिर गई। और आज के दिन पार्लर में भीड़ ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस इत्मीनान से हमने बैठकर अपने करवा चौथ की शॉपिंग की बातें की और इनको मैंने एक दिन पहले भी आप सबको वो लोग में दिखाया था, हमारे परिवार से ही हैं। तो हम तो बैठ गए थे अपनी बातें करने के लिए, तब तक मेरा नंबर भी आ गया था। पहले मैंने फेशियल करवाया, उसके बाद फिर हाथों पर वैक्सिंग करवाई थी, जो कि मैं सोच कर नहीं गई थी, लेकिन बाद में फिर मेरा मन बन गया क्योंकि हाथ भी कुछ ऐसे ही हो रखे थे। और सच बताऊं तो पहले मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि पहली बार करवाने जा रही थी, लेकिन दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी। और वैसे तो मैंने आज तक कभी अपर लिप्स भी नहीं करवाए हैं, इसी चक्कर में कि दर्द थोड़ा सा ज़्यादा ही होता होगा। तो जी बस आज पहली बार मैंने फेशियल और वैक्सिंग वगैरह ये सारा काम करवाया है। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। अभी तो मैं घर पर पहुंच गई थी, आई तब तक रितिका ने जैसे आटा गूंथना और जो 2-4 अपने घर के काम थे ना वो निपटा दिए थे। और बेटियां थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो माँ को सबसे ज़्यादा सहारा होता है। नहीं तो ये था कि घर से कहीं बाहर जाओ फिर आते ही अपने घर के कामों में लगो। अभी आधे से ज़्यादा काम हो रखा था। दाल मैंने सुबह भिगोई थी, आज मैं दही बड़े बनाने वाली थी। बच्चों की छुट्टी थी तो सोचा चलो बना देती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो रितिका ने दाल वगैरह सब पीस कर रख रखी थी, तो बस आते ही मैंने कढ़ाई रख ली है। अभी झटपट थोड़ी सी तो मंगोड़ी बनाऊंगी और थोड़े से बनाऊंगी बच्चों के लिए दही बड़े, क्योंकि आते आते मैं थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही लेट हो गई। लगभग 8 बजे के आसपास मैं घर पहुंची थी और 5 बजे गए थे, तो 2-3 घंटे तो देखिए लगने ही थे, क्योंकि भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है और टाइम भी लगता है। तो अभी सब्जी बनाने का टाइम नहीं था, तो बस मैंने जो मूंग दाल थी उसी की छोटी छोटी मंगोड़ी बना ली है, थोड़े से दही बड़े बन गए और हमारी सब्जी भी बन जाएगी। फिर उसके बाद सरसों के तेल में सिंपल जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और अपने रूटीन के मसाले डालकर ये अपनी ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और हाँ, साथ में मैंने 2-3 टमाटर भी डाले हैं। वैसे अगर घर में कोई सब्जी ना हो या फिर आपको मंगोड़े की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है तो आप बना सकते हैं, और सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। कभी कभी ये होता है कि दाल बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये वाली सब्ज़ी भी सही है। ये देखिए ग्रेवी अभी हमारी तैयार हो गई है। और टमाटर आजकल इतने ज़्यादा महंगे हो रखे हैं, उसकी जगह पर आप इसमें 1 कटोरी दही भी डाल सकते हैं। दही से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और हमारी ग्रेवी भी अच्छी बनकर तैयार होती। मैं तो टमाटर के साथ भी थोड़ी सी दही डालती, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी खट्टी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन आज दही थी नहीं, इसलिए मैंने बस 2-3 टमाटर ही डाले। पहले मसाले डालने के बाद फिर पानी को अच्छे से उबाला है, और अभी हमने ये जो हमारी इंस्टेंट मंगोड़ी बनाकर तैयार की थी ना, ये डाल देते हैं और बस ढक्कन लगाकर 7-8 मिनट के लिए इसको हम लो टू मीडियम पर पकाएंगे। तो जी सब्जी तो हमारी हो गई है तैयार। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। अमचूर कौन गिरा था मेरे को? टमाटर क्या रखे, अमचूर का क्या करें? अमचूर भी गिरना था। हाँ। खट्टी खट्टी सब्जी स्वाद लग तारा के भी तारा। और रोटी सब्जी बनकर तैयार हुई है। इतनी देर में हमारे दही बड़े भी तैयार हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हुआ होगा। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। वैसे आज मैंने थोड़े से ही बनाए हैं,
वैसे भी रात हो गई है, नहीं तो दही बड़े वगैरह ये सारी चीज़ें हम सुबह बनाते हैं तो बच्चे घूमते फिरते खाते रहते हैं। अभी तो ये है बस एक बार ही खा पाएंगे, तो एक बार का हमारा काम चल जाएगा। तो मैंने रोटियां बनाई थी, इतनी देर में रितिका ने दही बड़े की कटोरी लगाकर तैयार कर दी और सब्जी भी देखिए हमारी कितनी अच्छी बनी है। तो चलिए अभी झटपट सबको गर्मा गर्म खाना खिला देते हैं और अपना जो थोड़ा बहुत बचा हुआ कुछ काम है वो निपटा लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो देखिए अपने हिसाब से करते हैं, बाकी हमें संभालना है कि कैसे क्या किया है। तो आज की हमारी थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, दही बड़े और साथ में एक स्पेशल सब्जी रोटी। तो जी अभी बज गए हैं 11:15, काम सारा निपट गया है और आज तो मुझे नींद खाना खाने के बाद ही आने लगी थी। फिर भी अपना जो भी काम था जितना भी सारा निपटाया है और बच्चों का भी लगभग स्कूल का सारा काम निपट गया है। तो बस इनकी तो सोने की तैयारी हो गई है। ईशान तो बड़ी जल्दी निपटा लेता है, इसका चलता रहता है देर रात तक। तो बस अभी मैं भी सोऊंगी, आज वीडियो का काम नहीं निपटाएंगे। कई दिन हो गए हैं, डेली व्लॉग डालते हैं ना तो रात को थोड़ा सा देर तक जगना पड़ता है, फिर सुबह उठते अपनी वही दौड़ भाग पूरा दिन निकल जाता है। तो 2-3 दिन से ऐसी ही रूटीन चल रही है, 12 साढ़े 12 तो आराम से बज ही जाते हैं। उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठो, अपना घर का काम निपटाओ, फिर वीडियो का निपटाओ। और इसीलिए मैं 2-3 दिन में एक दिन तो व्लॉग छोड़ ही देती हूँ क्योंकि डेली डालने में फिर ऐसा है कि आधी रात तक लगे रहो, फिर सुबह उठकर फिर लगो, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो एक दिन बीच में छोड़ देते हैं ना तो एक दिन का आराम मिल जाता है। और बाजार गए थे, उस दिन के बाद मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी ही है, हल्की हल्की फिर से खांसी की शिकायत हो गई। बीमारियों का तो यही है, एक बार पकड़ लेती फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। और इस बार तो मेरी खांसी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी। तो जी चलिए आ भी लेते हैं आप सबसे विदा। ये सब तो चलता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरी तो करवा चौथ की तैयारी लगभग सारी हो गई है, बस जो पिस्ता कलर की साड़ी थी उसकी फाल और अस्तर नहीं मिले, देखते हैं। मैं तो सिर्फ एक दुकान पर गई थी, बाकी की कल देखेंगे, किसी दुकान पर मिल जाएगा तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। और आप सबसे लेते हैं विदा। आप सबकी तैयारी हो गई, कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।